दोस्तों हाल ही में YouTube पर अभी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वालों ने इसे कवर किया है कि एक बुर्के के अंदर महिला होती है जो काला बुर्का पहन करके और अपने मुंह को ढक करके अपने हाथ में एक पेपर लेकर के सोशल मीडिया पर आकर के अपने न्याय की भीख मांग रही है। दोस्तों वो ये कह रही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे साथ किए जो लोगों ने दरिंदगी की है उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों वो सीधे कह रही है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी जा करके अपने पति के साथ और अपने पति के खिलाफ संगीन आरोप का केस दर्ज करवाया है। कैसे मेरा पति सऊदी में रह करके भी मेरे साथ अपने दोस्तों को भेज भेज कर मेरी न जाने कितनी रातें खराब की है और न जाने मुझे कितने दर्द दिया है। दरअसल बात है बुलंदशहर की और बुलंदशहर में इस महिला के साथ बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो को कि आखिर वीडियो में ये होता कैसे है और इस वीडियो में ये मोड़ कहां से आता है कि एक पति ही अपनी पत्नी के खिलाफ दरिंदगी करने लगता है और अपनी पत्नी के ही साथ अपने दोस्तों को भेज भेज कर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जानकारी भरा है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव में इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये बात है बुलंदशहर की और बुलंदशहर में एक लड़के की शादी एक लड़की से होती है और वो लड़की उस लड़के के घर आती है, यूं कहो अपने ससुराल आती है। दोस्तों शुरू के 8 से 10 साल वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों 10 सालों में उन दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। दोस्तों उन दोनों के पास 4 लड़के भी हो जाते हैं और उन 4 लड़कों के साथ उसका जो जीवन था वो बीतने लगता है। दोस्तों एक दिन उसका जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अब महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो इतनी महंगाई में यहाँ गांव में रह करके अगर हम काम धंधा करते हैं तो पैसे भी बहुत कम मिलते हैं और इतने पैसे में हमारा गुजारा भी नहीं हो पाएगा और हमारे 4 बच्चे भी हैं, इनकी शादी भी करनी है और इनका भविष्य भी हमें सिक्योर करना है। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि हाँ ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनकी शादी विवाह, इनके पढ़ाई लिखाई और इनके कपड़े ओढ़ने का खर्च भी हम ही लोगों को झेलना है। दोस्तों उसका जो पति होता है वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं दुबई चला जाऊं और अच्छा सा काम करूं और वहां पर जाकर के अच्छा पैसा कमाऊंगा, तो वहां से तुम्हारे पास पैसे भेजूंगा और तुम अपने बच्चों का अच्छे से पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना और पैसे बचा करके घर भी बनवाना है और इनकी शादी भी करनी है। दोस्तों वो जो महिला होती है वो अपने पति के राय में हाँ मिला देती है और उसका पति अपना पासपोर्ट वीजा सब कुछ बनवा करके इस शहर को छोड़ करके दुबई के लिए निकल जाता है। दोस्तों बुलंदशहर से वो दुबई जाता है और वहीं पर जाकर के वो काम धंधा करने लगता है। दोस्तों पैसे भी भेजता और इधर उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पैसे के साथ वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है, घर का खर्चा भी ठीक से चलने लगता है, सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी हमेशा अपने पति के अच्छे भविष्य की कामना करती है और हमेशा अपने पति से फोन पर बातें भी किया करती थी। दोस्तों एक दिन उसका जो पति होता है वो अपने एक दोस्त को अपने घर भेजता है। दोस्तों देर रात उसका दोस्त उसके घर में आता है और उसकी जो पत्नी थी वो मना कर रही थी कि आप इतनी रात को हमारे घर क्यों आ रहे हो, आप जो भी काम है सुबह आकर के मिल लीजिएगा, वो सारा काम करवा लीजिएगा।
लेकिन उसका जो दोस्त था वो जबरन घर के अंदर घुस जाता है और उसके रूम का दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों, इस पर उसकी जो पत्नी थी, जो लड़का सऊदी में था, वो अपनी पति के पास फोन करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा दोस्त देर रात मेरे कमरे में भी घुस आया है और दरवाजे को भी बंद कर दिया है और मेरे साथ वो अश्लील काम करना चाहता है और मेरे साथ वो दरिंदगी कर रहा है। दोस्तों, उसका जो पति था वो फोन पर बताता है कि इस लड़के को, यूं कहो मेरे दोस्त को, मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है और मैं चाहता हूं कि जो मैं तुम्हारे साथ करता हूं वही सब कुछ आज तुम मेरे दोस्त के साथ करोगी, क्योंकि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे बहुत ही ज्यादा मानता हूं और इसको मैंने वादा भी दे रखा है। दोस्तों, उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो आपकी पत्नी हूं और आपके अलावा किसी और के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसका जो पति था वो धमकी देता है और उसे डरा धमका कर कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे दोस्त के साथ रिलेशन में नहीं आओगी, मेरे दोस्त के साथ संबंध नहीं बनाओगी, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा और मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा, फिर सड़ती रहना अपने मायके में अपनी जवानी लेकर। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो विवश हो जाती है और उसकी पत्नी विवश होकर के उस रात उनके दोस्त के साथ संबंध बनाती है और पत्नी का मजा उसके दोस्त को देती है। दोस्तों, उसका जो दोस्त था रात भर में न जाने कितने बार उस पत्नी के साथ संबंध बनाता है और उसके साथ रिलेशन में आ जाता है। दोस्तों, फिर क्या, अब उसका रोज का हो गया था, जब भी उसका दिल करता वो उसके घर आ जाता और उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता। दोस्तों, ऐसे न जाने कितनी रातें वो उसके साथ संबंध बनाता और जब भी उसकी पत्नी अपने पति से शिकायत करती तो उसका पति कहता कि देखो, वो मेरा दोस्त है, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरी छूट है। तो दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो बस किसी तरीके से ये सब कुछ सह रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो पति था वो घर आता है और घर आने के बाद उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन होता उसका उल्टा है, वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर पर आता है और दरवाजे बंद कर लेता है। दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कि इन दोस्तों के साथ आज आप क्यों आए हो? आज तो मैं आपके लिए ही तैयार हुई हूं, तो आप जल्दी से इनको विदा करके आओ और हम लोग प्यार भरी बातें करते हैं। दोस्तों, उसका जो पति था वो कहता है कि इन्हीं लोगों के साथ तो हमें प्यार भरी बातें करनी है और जो कुछ मैं करूंगा वही सब कुछ ये मेरे दोनों दोस्त भी करेंगे। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो आज और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे उसका पति ही आज उसके साथ अपने 3 दोस्तों के साथ आया हुआ है और उसके साथ खुद और उन 3 दोस्तों के साथ संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों, वो जो उसकी पत्नी थी वो इनकार कर देती है और मना कर देती है और कहती है कि देखो, जब तक आप सऊदी थे तब तक आपने जो भी कुछ करवाया मैं सहने के लिए तैयार थी, लेकिन अब आप गांव भी आ गए हो, मेरे साथ रह रहे हो, अब मैं किसी और के साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूं। दोस्तों, फिर क्या, उसका पति उसी का वीडियो दिखाता है जो उसके दोस्त के साथ उसने संबंध बनाया था और उसके दोस्त ने न जाने कितने बार उसका चुपके से वीडियो भी बना लिया था और उसके पति के पास भेज भी दिया था। दोस्तों, उसका पति उन सारे वीडियो को अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम हाँ नहीं करती और मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ संबंध नहीं बनाती तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी और तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो,
इन वीडियो को वायरल कर दो या मुझे ही वायरल कर दो, लेकिन आज तो मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। और आज से मैं ये कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारे साथ पत्नी के रूप में भी कभी नहीं रह सकती। और मैं तुम्हारे साथ पुलिस कंप्लेन करूंगी और तुम्हें पुलिस के साथ जेल जाओगे और वहीं पर जाकर के अपनी अय्याशियां करना और अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाना। दोस्तों, उसका जो पति होता है वो उसे डराता है, धमकाता है, लेकिन आज उसकी पत्नी उसकी एक नहीं मानती और सुबह ही वो जाकर के बुलंदशहर थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है और शिकायत में कहती है कि मेरा पति अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ आकर के संबंध बनाता है, मेरे साथ आकर के रेप करता है और फिर जब मैं मना करती तो मुझे वीडियो की धमकी देता है और कहता है कि मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों, पुलिस ने उसकी पूरी रिपोर्ट जाहिर की और पूरी रिपोर्ट को उसने लिखा और उसके पति के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और सभी के दिलों में ये दहशत हो जाती है कि कैसे एक पति ही अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसी दर्दनाक घटना घटित कर देता है कि खुद सऊदी में रहता है और यहाँ उसकी पत्नी के साथ अपने दोस्तों के साथ भेज करके रेप करवाता है और उसके साथ नाजायज संबंध बनवाता है। दोस्तों, ये घटना हमारे यूपी बुलंदशहर की है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उस बहन को न्याय मिल सके और उनके खिलाफ जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।